आज अगर आप देखोगे लगभग ये 50 पॉइंट का मूव, ये निफ्टी का 50 पॉइंट का मूव वी वर एबल टू कैप्चर एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ हमने ये किया था। अब ये क्या किया, कैसे किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। बट जो नए हैं उनके लिए कि मैंने क्या कहा था कि मार्केट गिरने वाला है, ओके, मार्केट वीक है, मार्केट गिरने वाला है। आप मंडे को देख सकते हो कि एनालिसिस क्या बताया था। आज सुबह को ही देखोगे तो बहुत बढ़िया मूव आई मार्केट की, नीचे गिरा और ये जो ऊपर जा रहा है वो कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल के लेवल्स, कल के कंसेप्ट्स हमें डिटेल में सीखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, अगर आपको भी ऐसे इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो हमें वहां पे कम्युनिटी ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप की। और अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं क्या करने वाला हूं, तो यहां पे आप देखोगे ना निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करने वाला ही हूं, ओपन इंटरेस्ट भी हम देखने वाले हैं और यहां पे मैं लुपिन का एनालिसिस करने वाला हूं, शर्मा जी का आईआरसीटीसी का एनालिसिस करने वाला हूं, श्रेयस जी का कैम्स का और विक्रम पटेल का एसडीबीएल का। तो ये 4 एनालिसिस करने वाला हूं, कब, क्यों, कैसे इसको स्टॉक्स लेना चाहिए, ये सब डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक बने रहिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देखने के लिए कि क्या कल एक्सपायरी में हम कुछ बड़ा हाथ मार सकते हैं या बैंक निफ्टी में बड़ा हाथ मार सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब यहां पे मैं पूरी की पूरी स्टोरी समझाऊंगा कि कल क्या हुआ था, आज ऐसे क्यों हुआ। We will try to give a proper justification or logic to the entire concept. Okay? अब सबसे पहले क्या है तो थोड़ा सा समरी करना पड़ेगा। ओके, यहां पे आप देखोगे ना ये वाला जो पार्ट था, ओके, ये वाला जो पार्ट था, ये देख के मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो 60 to 65% बेरिश है, ओके, और 19,500 के ऊपर ही मुझे मार्केट में बुलिशनेस दिखाई देगा, ओके। और इसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट आज वीक था, तो मॉर्निंग में ही आप देखोगे ना तो एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, ओके, फंटास्टिक। और गैप डाउन तो हुआ और अच्छा खासा एक फॉलो ऑन भी मिला, वेरी फंटास्टिक। अब यहां पे आप देखोगे ना मॉर्निंग में मैं बिल्कुल भी मार्केट के बारे में बुलिश नहीं था, ओके। मॉर्निंग में वापस कहता हूं छोटा बहुत रिट्रेसमेंट के, पुल आउट्स के ऊपर जा रहा है कि कंसेप्ट्स 5 मिनट 3 मिनट में समझ में आ रहे थे, तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड सही है। बट ओवरऑल व्यू मार्केट का मॉर्निंग तक यानी कि 11-12 बजे तक बेरिश ही था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पे अच्छा खासा एक भी ग्रीन फुल बॉडी कैंडल नहीं फॉर्म हुई थी। अब फुल बॉडी कैंडल कहां पे फॉर्म हो गई तो ये देखते हैं। फुल बॉडी कैंडल लगभग 12:15 के आसपास प्रॉपरली फॉर्म हो गई, ओके। तो वापस कंसेप्ट्स को देखेंगे, 12:15 को हमें फुल बॉडी कैंडल मिल गई, 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15। तो यहां पे अब धीरे धीरे लगने लगा कि मॉर्निंग का जो पूरा सेलिंग प्रेशर है वो अब निकल गया है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ में आया रहेगा कि वो जो बड़ी 5 मिनट वाली कैंडल है वो हमने कैसे कैच की। इसका पहला ऐसे ही हवा में नहीं कैच किया, इसका जो पहला कंसेप्ट था वो 12:15 यहां पे ही आपको पता चला कि यस कुछ बड़ा हो सकता है मार्केट में। तो ये व्यू कैसे बना, जब हम आवरली चार्ट में फुल बॉडी कैंडल देखते हैं। फुल बॉडी कैंडल कैसे दिखती है आप खुद देख लो। फुल बॉडी कैंडल चाहिए तो मैं और आपको बड़ा करके दिखाता हूं।
जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ फुल बॉडी कैंडल। ये कुछ इस तरीके से दिखती है फुल बॉडी कैंडल। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब तक कुछ ऐसी कैंडल आपको नहीं दिखती आवरली चार्ट में, मैं कहूंगा आप एग्रेसिवली ट्रेड या बड़ा ट्रेड नहीं करोगे। ओके, यहां तक हमें समझ में आया। आगे थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे। यहां पे मैं थोड़ा आपको चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपको भी कंसेप्ट समझ में आएगा। ये नीचे जा रहा है, फैंटास्टिक। ये ऊपर बाउंस हुआ, फैंटास्टिक। ये पिछला वाला हाई था, फैंटास्टिक। ये नया हाई किया, मींस सेकेंड हाई किया, नया हाई नहीं, सेकेंड हाई किया जो नीचे ही है। अब जब मार्केट गिरना चाहिए था तो पूरा विदाउट ये सब हुए ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ये जो पार्ट है दिस इज सीरियसली आउट ऑफ सिलेबस। अगर मार्केट पावरफुली डाउन ट्रेंड में रहता था तो ये चीज होना ही नहीं चाहिए था। आज सुबह को ही मार्केट दन दन करके 1% नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बुल्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं एंड ये जो पावरफुल बायर्स है इनमें अच्छा खासा ताकत है जो कुछ समय के लिए मार्केट को और ऊपर लेके जा सकते हैं। बट अब यहां पे जो है मार्केट का बुलिश या बेरिश का व्यू 50-50 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज मार्केट ने अपना बुलिश साइड का स्ट्रेंथ दिखाया है। तो मार्केट का अब कल के लिए मेरा एनालिसिस 50-50 है। 50% चांसेस बुलिश के है, 50% चांसेस बेरिश के है। ये ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ऊपर के डायरेक्शन में आप देखोगे, आज अगर मेरा 70% बुलिश का व्यू कब होता, अगर आज पूरे दिन में मार्केट ने कुछ यहां पे क्लोज होता जो कि 19,000 समझो 530 के आसपास क्लोज होता, तो मैं कहता फैंटास्टिक, अगले 150 पॉइंट एक्सपायरी पे आने के चांसेस ज्यादा है। बट ये मार्केट भी इतनी चालू चीज है कि एग्जैक्टली आप देखो ये जो पिछला रेजिस्टेंस है ना, वहां पे जाके आवरली चार्ट में रुक गया है। तो अब यहां पे समझना बहुत मुश्किल है कि ये जो मार्केट है कल इसके ऊपर जाएगा या वापस से एक अच्छा खासा सेल आउट करेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने 50-50 का मार्केट का रेशियो 70-30 कैसे होगा, यानी कि 70 to 80% बुलिश कब होगा मार्केट। बहुत सिंपल है, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं और ये आपको मॉर्निंग में ही पता चलेगा, आपको ज्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में अगर 19,510 के ऊपर आवरली क्लोजिंग हो गई कुछ इस तरीके से, ओके, वापस देख लेना किस तरीके से, कुछ इस तरीके से 19,510 की क्लोजिंग हो गई आवरली चार्ट में। 15 मिनट्स का गेम थोड़ा सा अलग रखते हैं। 19,510 कुछ इस तरीके से हो गया तो मैं कहूंगा कि कौन से लेवल्स आएंगे, आराम से यहां पे देख लेते हैं। यहां पे आएगा 19,550 और 19,600, ये लेवल्स आ जाएंगे। 19,550, 19,600 और आपको 19,630 तक दिख सकता है। ओके, वापस मैं कहूंगा आवरली चार्ट में लंबा मूव कैच करना है, 510 के ऊपर कुछ ऐसी कैंडल दिखनी चाहिए। ये इतनी आसानी से दिखना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहां पे आज देखोगे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ओके, अब यहां पे ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, फिर यहां पे एक अच्छा खासा सेल आउट आ जाए और फिर अब के बार जब मार्केट नीचे जाएगा तो पूरी तरीके से तोड़ तोड़ के जाएगा। ये क्वाइट पॉसिबल है। ओके, क्योंकि आप देखो, लॉजिक देखो, ये क्यों पॉसिबल है, इसका स्क्रीनशॉट भी निकालना। ये जो मैं रैली के, ये जो नीचे के मुंह के बारे में बोल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तगड़ा सेलिंग पॉइंट है, एक तगड़ा सेलिंग पॉइंट है। ओके, अब
आप मुझे बताओ कौन सी मूव पावरफुल मूव मानी जाएगी जो एक शॉट में ऊपर जाती है। ओके, जैसे कि आप देखोगे यहां पे गई थी। ओके, या फिर ऐसी वाली मूव जहां पे मार्केट रो रो के ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि मार्केट वीक है, सेलर्स बीच बीच में आके बेच रहे हैं, बायर्स थोड़े से वापस आके बाइंग कर रहे हैं। बट वही ये वाली मूव है, ये पावर मूव है, यहां पे कोई भी सेलर्स टिक नहीं पा रहा है, बायर्स सबको तोड़ के ऊपर जा रहा है। हमारे पास ये कौन सी मूव आज के दिन में आई है? हमारे पास ये वाली मूव आई है जो कि वीक है। ओके, तो मैं कहूंगा अगर 19510 जैसे मैंने ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई थी, अगर आपको प्रॉपरली वैसे क्लोज होते हुए दिख रहा है, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक्सपायरी के नजदीक ऊपर का ट्रेड देखोगे, क्योंकि आपको 19,600 तक के आपके दरवाजे खुल जाएंगे। ओके, एट द सेम टाइम अगर कल आपको मॉर्निंग में ऊपर तो गया, 500 के आसपास भी गया, याद रखना मॉर्निंग में ऊपर तो गया, 500 को भी टच किया, बट आप देखोगे वीक मींस आवरली में इस तरीके से कुछ स्पाइक बन रहा है। बहुत सावधान रहना, यहां पे स्टॉप लॉस रखना और आप अच्छा खासा पहला टारगेट और थोड़ा बहुत सेकेंड टारगेट ये रख सकते हो। तो ये हमारा गेम प्लान रहेगा। वेरी हाई चांसेस मार्केट 19,510 तक जाएगा। वहां पे क्या रिएक्शन देगा उस पे हम डिसाइड करेंगे कि 600 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करना है या 200-250 पॉइंट नीचे ट्रेड करना है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट अभी भी वीकनेस है। जब 510 के ऊपर कॉन्फिडेंटली आवरली चार्ट में क्लोज हो जाएगा, तब आपका ये जो ट्रेड बनेगा ना, दैट विल बी फैंटास्टिक। अब आप देखोगे ना, यहां पे आप बोलोगे कि ये क्या चल रहा है, यानी कि ये सब तो ठीक है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ट्रेड करने के वक्त बहुत दिक्कत होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, मैं जोन को मार्क करता हूं जहां पे आपका पैसा आराम से बन सकता है और बहुत फास्ट बन सकता है। तो ये देखना, ये एक जोन है। ओके, जहां पे आपका बुलिश का पैसा आराम से बन सकता है। अगर आप सोच रहे हो आप यहां पे पैसा कमा सकते हो, बहुत दिक्कत है, बहुत सारा कंजेशन, टू फ्रो, बाय सेल होते जाएगा। ओके, सेकेंड कौन सा आराम से जोन है? अब देखो यहां पे इतना ज्यादा बुलिशनेस दिखाया है, राइट? अगर अब मार्केट नीचे आया, ओके, तो खास करके ये जोन देख लेना, 19,400। ओके, 19,400 से लेके अब के बार ये वाला जोन 19,300। ओके, 19,400 से लेके 19,300, ये वाला अगर आप जोन देखोगे ना, यहां पे आराम से पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जब मार्केट गिरेगा तब कोई भी बायर्स नहीं बचे रहेंगे। ओके, ऑलरेडी बायर्स पूरा एफर्ट डाल के ऊपर जा रहे हैं। अब जब सेल आउट आएगा बहुत फास्ट आएगा 19,400 के नीचे, और अब के बाद ये सब खत्म होके बहुत अच्छा मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। तो आप देखो, अगर ये जोन में कल मॉर्निंग में आप ये जोन में ट्रेड करोगे 19,500 से लेके, मैं फिर भी कहूंगा 19,450, 19,500 से 19,450 के जोन में अगर आप ट्रेड करोगे, आपको दिक्कत आएगी, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां पे मार्केट जा रहा है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप ऐसे जगह पे ट्रेड कर रहे हो जहां पे सेलिंग प्रेशर है और नीचे से बाइंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, टोटल कंफ्यूजन है। ओके, तो ये निफ्टी का होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। वापस समरी करेंगे, 19,510 के बाद प्रॉपरली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, बुलिशनेस व्यू है। इसका मतलब वही नहीं है कि इमीडिएटली आप ट्रेड लो। जैसे आज हमने एग्जैक्टली मैं दिखाता हूं 5 मिनट में कैसे ट्रेड लिया था। अब आप यहां पे आज का ट्रेड कैसे लिया, इसका लॉजिक अगर देखोगे ना, पहला ये था डे हाई। ओके, जैसे ही
मार्केट डे हाई के ऊपर गया, ये गैप का कंफर्मेशन मिल गया, पहला आपको ये मिल गया कि मार्केट बुलिश हो सकता है। सेकंड, आप देखोगे ये जो प्रीवियस हाई है ना, इसको तोड़ के मार्केट यहां पे चल गया, फंटास्टिक, कंफर्मेशन मिल गया, अच्छी खासी रैली आ रही है। अब नेक्स्ट क्या हो गया देख लो, हमें मालूम था कि जो मेजर रेजिस्टेंस है ना वो ये पार्ट पे है, ओके, ये पार्ट पे है। इसके लिए हमें मालूम था कि मोर और लेस मार्केट बीच में से ही गिरना मुश्किल है। इतनी बड़ी रैली जो बायर्स ने किए है, ये क्या पागल है कि नीचे मार्केट को गिरने देंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे 19439 पे एंट्री रखी। हमने जो लोएस्ट पार्ट है, ओके, 19410 के आसपास स्टॉप लॉस रखा। हमारा पहला टारगेट ये वाला था, हमारा सेकंड टारगेट लगभग आप देखोगे ये जोन का है, तो 19480 का सेकंड टारगेट था। और अगर आप थोड़ा सा कल देखोगे ना, अगर ये बुलिशनेस बरकरार रहा तो 19500 टच करके ही ये वापस नीचे आने के चांसेस है। तो अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड लोगे लॉजिक के साथ, ओके, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ, आवरली चार्ट में क्या हो गया, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल दिख गया। 5 मिनट्स चार्ट में क्या हो गया, पहला तो डे हाई के ऊपर गया, उसके बाद में क्या है कि हायर हाई फॉर्म हुआ, ये देखो ये इसके नीचे नहीं गया ना, ओके, और हायर हाई फॉर्म हो गया। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, समझ में आया। रेजिस्टेंस कहां पे है, यहां पे है। सेकेंड रेजिस्टेंस कहां पे है, यहां पे है। तो और यहां पे अगर आप देखोगे इतने बड़े मुंह के बाद यहां पे ऑलमोस्ट लाइक 2 बजने आए थे, बड़े मुंह आने के चांसेस है। हमने क्या किया, यहां पे एंट्री रखी, यहां पे स्टॉप लॉस रखा, टारगेट 1 टारगेट 2। तो दिन में भले आप 1 या 2 ट्रेड लोगे, बट कोई लॉजिक के साथ लोगे और अगर उसको कंटिन्यू करोगे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अब यहां से ही नीचे की मूव क्यों आई, क्योंकि आप देख सकते हो, राइट, क्योंकि यहां पे वापस एक अच्छा खासा कंजेशन है। तो कभी कभी टू द पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल्स ऐसे ही नहीं सिलेक्ट करते हैं। लेवल सिलेक्ट करने के लिए कुछ लॉजिक रहता है, कुछ कंसेप्ट रहता है। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। अगर आप देखोगे कंसेप्ट यही था कि ये बैंक निफ्टी का, आप चाहिए तो पिछला वीडियो भी देख लो, लगभग सपोर्ट है। बट यहां पे आप देखोगे ना, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत वीक है। बैंक निफ्टी अगर आज पावरफुल रहती तो लगभग ये पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज होना चाहिए था या इसके नजदीक होना चाहिए था, ओके। 44,200, ओके, 44,200 के आसपास। बट जिस हिसाब से ये हो रहा है, अगर कल निफ्टी को कोई नीचे लेके जाएगा तो मोस्टली लग रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा लेके जाएगा। निफ्टी एटलीस्ट बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। अगर आपको कॉल्स लेने ही हैं, निफ्टी में ट्राई करो। बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए, मुझे पता है कि आपको बड़ी मुंह पसंद आती है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मुंह देती है, बट आप खुद देख सकते हो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी बहुत सुस्त है, बहुत सोई हुई है। तो अननेसेसरीली बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को मत देखना। जैसे निफ्टी में एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, यहां पे आप देखोगे रेयरली कुछ कैंडल फॉर्म हो गया, ना रेड फॉर्म हो रहा है ना ग्रीन फॉर्म हो रहा है। तो मैं कहूंगा कल के लिए आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आराम देना। अगर कुछ फंटास्टिक ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता देंगे। अब IRCTC देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे आप देखोगे ना IRCTC का हम वीकली चार्ट देखेंगे। कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल IRCTC में, कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा यस, थोड़ा सा बेरिशनेस कम हो सकता है, बट बाकी कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है।
जब IRCTC लगभग 450 के ऊपर जाएगी ना, ये पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाएगी ना, तो पहला साइन ऑफ बुलिशनेस रहेगा। फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि हमें समझ में आ रहा है कि IRCT का जो सपोर्ट है जस्ट मेंटेन हो रहा है, बुलिशनेस अभी तक नहीं आया। तो 450 के कैसे बड़ा कैंडल करती है, छोटा करती है, उससे आपको समझ में आएगा कि IRCTC कितना ऊपर जाएगा। कैम्स बहुत फंटास्टिक, बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था। आप देखोगे स्ट्रेट अवे कैम्प्स में 2650 बन सकता है। डेली चार्ट है, इतना मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, बट कैम्प्स में कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है कैम्प्स। तो मोर और लेस आप देखोगे कैम्प्स सही समय है 2650 के लिए टारगेट करने के लिए। ओके, वेरी फंटास्टिक पैटर्न बना है कैम्प्स में। एसडीबीएल का अगर आप मुझे कहोगे तो यस, एसडीबीएल थोड़े समय के लिए सही है। 340, मैं थोड़ा सा आपको लेवल्स दे देता हूं। अगर एसडीबीएल 330 के ऊपर क्लोज होती है, 330 के ऊपर, तो आप लगभग 350, जो कि 7-8% है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे भी ऊपर जाएगा, बट ये सेलिंग थोड़ा सा पावरफुल है, तो मैं कहूंगा ये मत करना। बाइंग भी पावरफुल है, तो एसडीबीएल एक्चुअली आप देखोगे रेंज में घूमने की चांसेस ज्यादा है। मोर और लेस फिलहाल के लिए एसडीबीएल ऊपर जाने के डायरेक्शन अच्छे है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। लुपिन देखेंगे, लुपिन इज ऑल्सो डूइंग गुड। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ गया है, नया हाई बना रहा है। वीकली या मंथली चार्ट में अगर आप लुपिन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लुपिन का जो पहला टारगेट है वो 1200 के आसपास हो सकता है। लुपिन को और आगे जाना है, बट फिलहाल के लिए 1200 सही है। तो अब 70-80 पॉइंट आप लुपिन में आराम से कवर कर सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। कल एक्सपायरी है, बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। थोड़ा बहुत मैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी बताने वाला हूं, बट व्हाट्सअप में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप लिंक है उसको क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन होना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।